जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम आपके लिए टारगेट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। आज ये पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हमने स्वतंत्रता आंदोलन से जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसी प्रकार के ऑप्शन आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको सही उत्तर जरूर बताना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, सी राजगोपालाचारी ने, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। 5 ऑप्शन आपके एग्जाम में भी मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखना है सभी प्रश्नों को। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जरूर कमेंट करते रहें। बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। क्या हो जाएगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? आप सभी को इसका राइट आंसर जरूर पता होगा क्योंकि आसान प्रश्न और कई बार पूछा गया है, तो निश्चित ही आप सभी को पता होगा। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। सभी को पता है, सही उत्तर मेरठ है। क्या है? तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कहां से? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला है, डेली हम आपको टारगेट देंगे जिससे आपको अचीव करना होगा। अगर डेली आप टारगेट को पूरा करते हैं तो एग्जाम तक विश्वास रखिए आप जरूर सफल होने वाले हैं। निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, बस आपको टारगेट डेली पूरा करना होगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? बताना है आपको, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर बताना है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। कौन? तो मंगल पांडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? कानपुर, लखनऊ, बनारस, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो कौन? बेगम हजरत महल कहां से अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा कहां से? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने कहां से किया था? तो लखनऊ से। कहां से? तो लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह जो है ये लखनऊ से किया था, इसलिए लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन ना ही वीडियो को लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको नहीं पता, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वहां पर जुड़ते हैं डेली आपको टारगेट वहीं दिया जाएगा और हम कुछ प्रश्न भी वहां करवाएंगे। तो अगर आप उनको कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को करवाएंगे। तो आप जुड़िए हमारे साथ और विश्वास रखिए आप अपनी जो सफलता की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं। बस आपको जुड़ना है और डेली जुड़ना है। तो सातवां जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, रांची, बांकीपुर, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर। क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर में हुआ था। कहां पर? तो बांकीपुर। 8वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? बताना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72, 62, 52, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 72। कितने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 सही उत्तर है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई उसका नाम क्या था? बंगाल, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई उसका नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? तो जमींदारी एसोसिएशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? यंग बंगाल संगठन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। क्या? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जयश्री, मणिकर्णिका, पद्मा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। क्या हो जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नामधारी सिखों ने। किसने? तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब, इकबाल, ज़ौक़, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब ने। किसने? तो मिर्जा गालिब इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। अगला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन? कुंवर सिंह। कौन? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विद्रोह करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। बताना है आपको कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विद्रोह करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा राममोहन राय। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विद्रोह करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राममोहन राय। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ। तो इंडियन एसोसिएशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका?
इन्हीं बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहे। राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपको बताना है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो केनिंग इसका राइट आंसर है क्या? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो केनिंग ने। किसने? तो केनिंग इसका सही उत्तर है। अगला है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह, खान बहादुर, अहमद शाह, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। बताना है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था, कौन हो जाएगा सही उत्तर? तो खान बहादुर। कौन? तो खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेरठ में विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था? बताना है कि मेरठ में विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को, 11 मई 1857, 4 जून 1857 या फिर 3 जुलाई 1857 को। बताना है कि मेरठ में विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 10 मई 1857 को। कब? तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब? तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पूछा गया है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राजकुमारी, अमृत कौर, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है। केवल पूछा जाता कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट राइट आंसर होता, लेकिन जब पूछा गया है कि भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू इसका सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की जब बात होगी तो सरोजनी नायडू ही सही उत्तर होगा। अगला है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ब्लैक, ह्यूरोज, टेलर व विसेंट आयर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किसे है? तो टेलर व विसेंट आयर को। किसे? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो टेलर व विसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन, हडसन, हैब्लॉक, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह में क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका सही उत्तर हो जाएगा निकलसन। क्या? तो निकलसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैब्लॉक की मौत हो गई? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैब्लॉक की मौत हो गई? तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्या होगा? तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहेब, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह हो जाएगा। क्या? तो बहादुर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल व गदा, कमल व चपाती, कमल व गुलाब, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल व चपाती क्या हो जाएगा? तो कमल व चपाती इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल व चपाती। क्या? तो कमल व चपाती। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन, ताराचंद, वीडी सावरकर, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था?
तो सही उत्तर हो जाएगा एस एन सेन। कौन? तो एस एन सेन इसका राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्ला, मौलवी लियाकत अली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। क्या? तो मौलवी लियाकत अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। और डेली आपको जुड़ना है। 4 बजे जो वीडियो होगी ये हिस्ट्री से होगी और हम 8 बजे रात में जो वीडियो लेकर के आएंगे वो पॉलिटी से होगी। तो दोनों टाइम आपको जुड़ना है, 4 बजे और 8 बजे। अगर आप डेली जुड़ते हैं तो ध्यान रखना, एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा और निश्चित ही आप सफल होने वाले हैं। तो डेली जुड़ना है, कमेंट करके आपको राइट आंसर भी बताते रहना है और अंत में अपना स्कोर भी बताना है। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बैरकपुर से। कहां से? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। अंतिम प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह कौन थे? बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, अशोक मेहता, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, राइट आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर ने। किसने? तो बीडी सावरकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह कौन थे? तो बीडी सावरकर। दोस्तों आज पार्ट 1 था। आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर डेली आप चाहते हैं कि एक टॉपिक, तो कमेंट करके बता देना और स्कोर आपको भी बताना है अपना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वहां भी हम आपको प्रश्न देंगे विकल्प के रूप में, तो वहां आपको सही आंसर चूज करना होगा। तो आप वहां टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं और पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।